बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उर्दू तो इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे, वो वाले कि जिसमें हम जो सेंटेंस हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंसेस हैं जिसे पढ़ के, सुन के, समझ के आप अपनी इंग्लिश को मज़ीद इम्प्रूव बना सकते हैं। और ये वाले सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करें, आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों की समझ आने लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। उतरो गाड़ी से, उतरो गाड़ी से। Get off the car. Get off the car. मजाक के अलावा, मजाक के अलावा जोक्स अपार्ट। अगर आपने कहना हो कि मजाक के अलावा बात है तो आप कह सकते हैं कि जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट। आप काबिल एतबार हैं। आपके कोई बहुत अच्छे फ्रेंड हैं या कोई आपके बहन भाई हैं जिसके लिए आप ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप काबिल एतबार हैं। यू आर ट्रस्टवर्दी, यू आर ट्रस्टवर्दी। लाइट ऑफ कर दो, लाइट ऑफ कर दो। डेली लाइफ में नॉर्मली ये सेंटेंस डेली यूज़ हो सकता है। लाइट ऑफ कर दो, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। चाय बना दो, मेक टी फॉर मी। बहुत सिंपल सेंटेंस है, आप इसे डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं कि मेक टी फॉर मी, मेक टी फॉर मी। अगरबत्ती जला दो। अगरबत्ती का आप सबको पता है अगरबत्ती क्या होती है। अगर आपने कहना हो कि अगरबत्ती जला दो तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे लिट इंसेंस स्टिक, लिट इंसेंस स्टिक। मैं आजकल बहुत मसरूफ़ हूँ। आई एम वेरी बिज़ी दीज डेज़, आई एम वेरी बिज़ी दीज डेज़। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, आई एम वेरी बिज़ी दीज डेज़। बात काटने के लिए माजरत चाहता हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी टू इंटरप्ट। डेली लाइफ में कोई बात कर रहा होता है, आपको अपनी बात करनी होती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बकाया दे दो, गिव मी द चेंज। शॉपकीपर से आप कह सकते हैं या आप किसी को भी कह सकते हैं जिससे आप चेंज ले रहे हो, गिव मी द चेंज, गिव मी द चेंज। वो बड़ा ढीठ है, वो बड़ा ढीठ है। ही इज़ सो स्टबर्न, ही इज़ सो स्टबर्न। स्टबर्न कहते हैं ढीठ को। ही इज़ सो स्टबर्न। मैं मदद नहीं कर सकूँगा। आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प, आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प। अगर मैं आपकी मदद नहीं कर सकूँगा तो आप कहेंगे आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू, आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू। खाली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। ओनली थैंक्स वुड नॉट बी इनफ, ओनली थैंक्स वुड नॉट बी इनफ। किसी भी तरह से नहीं, किसी भी तरह से नहीं। बाय नो मीन्स, बाय नो मीन्स। किसी भी तरह ये काम नहीं हो सकता, किसी भी तरह से नहीं। डेली लाइफ में नॉर्मली किसी भी तरह से ये सेंटेंस यूज़ हो सकता है, बाय नो मीन्स। बोलने से पहले अपनी उम्र का कुछ लिहाज कर लो। कोई बड़ा आपसे बड़ा भाई है, कोई भी आपको कुछ कह सकता है तो आप उसको कह सकते हैं हैव रिगार्ड ऑफ योर एज बिफोर यू से समथिंग, हैव रिगार्ड ऑफ योर एज बिफोर यू से समथिंग। वो परसों आएगा, ही विल कम अ डे आफ्टर टुमारो। परसों को कहेंगे अ डे आफ्टर टुमारो। खाली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, आपको इस काम के पैसे देना होंगे। ओनली थैंक्स वुड नॉट बी इनफ, यू हैव टू पे फॉर दिस, ओनली थैंक्स वुड नॉट बी इनफ, यू हैव टू पे फॉर दिस। वो खाने पे टूट पड़ा, वो खाने पे टूट पड़ा, वो खाने पे टूट पड़ा। ही वोल्फ्ड डाउन द मील, ही वोल्फ्ड डाउन द मील। वो मेरा हम नाम है, ही इज़ माई नेम सेक, ही इज़ माई नेम सेक। हम नाम होने को कहते हैं नेम सेक, ही इज़ माई नेम सेक। ये मेरा तकिया कलाम है। कोई भी ऐसा सेंटेंस, कोई भी ऐसा वर्ड जो आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको तकिया कलाम कहते हैं। अब तकिया कलाम को इंग्लिश में कहेंगे कैच फ्रेज़। दिस इज़ माई कैच फ्रेज़, दिस इज़ माई कैच फ्रेज़। भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा। हैव फेथ एवरीथिंग विल बी फाइन, हैव फेथ एवरीथिंग विल बी फाइन, हैव फेथ एवरीथिंग विल बी फाइन। वो मुखलिस नहीं है, शी इज़ नॉट फेथफुल, शी इज़ नॉट फेथफुल। अगर आप किसी मेल पर्सन के बारे में कह रहे हैं कि वो मुखलिस नहीं है तो आप कहेंगे कि ही इज़ नॉट फेथफुल, ही इज़ नॉट फेथफुल। आदत डाल लो, गेट इनटू द हैबिट, आदत डाल लो, गेट इनटू द हैबिट, गेट इनटू द हैबिट यानी कि आदत डाल लो। आदत को कहते हैं हैबिट। मैं काम करके थक जाती हूँ,
I get tired of working. I get tired of working. ये आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं घर पे। जैसे आपसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है तो आपके मैं काम करके थक चुकी हूँ। I get tired of working. मेरी मजबूरी थी। It was my compulsion. It was my compulsion. Compulsion कहेंगे मजबूरी को। It was my compulsion. अब मैं क्या करूँ? What should I do now? What should I do now? अब मैं क्या करूँ? What should I do now? What should I do now? So don't forget to like, share and subscribe. कोई भी नए सेंटेंसेस आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. Let's learn English.